हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। तो वर्ष 2022 में सभी क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। नामों की घोषणा 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक स्टॉकहोम में की गई। अभी सिर्फ पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हुई है। पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को किया जाएगा। यह पुरस्कार स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के अनुसार दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए थे, जिसमें से डायनामाइट का आविष्कार सबसे प्रमुख था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में 1833 ईस्वी में हुआ था। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, जिससे उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे और नाम कमाए। नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में हो गई। उन्होंने मरने से पहले ही 1895 में अपनी सारी संपत्ति के लिए एक वसीयत बनवाए थे, जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया है। उनके वसीयत के अनुसार ही हर साल मानव जाति के लिए कल्याणकारी काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो स्वीडन नोबेल कमेटी ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज में नोबेल समिति ने 3 लोगों के नामों की घोषणा की है, जिन्होंने बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध किया है। पहला है बेन एस बर्नानके, दूसरे हैं डगलस डायमंड और तीसरे हैं फिलिप डायबिगो। इन तीनों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। बेन एस बर्नानके की बात करें तो बेन एस बर्नानके अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन हैं। बेन ने 1930 के दशक की महामंदी का विश्लेषण किया था। महामंदी आधुनिक इतिहास का सबसे बुरा आर्थिक संकट है। उन्होंने बताया कि किस तरह बैंक ऋण संकट के इतनी गहरे और लंबे समय तक चलने का एक बड़ा कारक था। बर्नानके ने पता लगाया कि जीडीपी की गिरावट में कौन से कारक महत्वपूर्ण थे। उन्होंने उन कारकों को पहचाना जो सीधे तौर पर बैंकों की विफलता से जुड़े थे और मंदी के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिगो की बात करें तो इन दोनों ने बताया कि बैंक समाज में क्यों मौजूद हैं और समाज में उनकी क्या भूमिका है, और जब बैंकों के बंद होने की अफवाह समाज में फैलती है तो इस अफवाह से समाज में क्या प्रभाव पड़ सकता है। और ऐसा होता है तो लोग बैंक के डूबने की खबर सुनते ही बैंकों की ओर भागते हैं ताकि अपनी जमा निकाल सके। ऐसे में उन्होंने सरकार की ओर से जमा बीमा को बैंक के डूबने के खतरे का समाधान बताया है। जब जमाकर्ताओं को पता चलता है कि राज्य में उनके पैसे की गारंटी दी है तो बैंक डूबने की अफवाह से वे बैंकों की ओर नहीं भागते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में अर्थशास्त्र की चर्चा नहीं की गई है। पहले नोबेल पुरस्कार से 5 विषयों में दिए जाते थे: भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। परंतु अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आरंभ 1969 ईस्वी में की गई थी। स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ पर इसका आरंभ हुआ। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में नॉर्वे के रेगनर एंथ्रोन किटिलफ्रिस और नीदरलैंड के यान टिरबेर्गेन को दिया गया। इस पुरस्कार के तहत लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर की नकद पुरस्कार दिया जाता है। अभी सिर्फ नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।